हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये शाम का टाइम था, कपड़े थोड़े से थे, मुझे समेटने थे कपड़े। रोज़ सोचती थी आज करूँगी कल करूँगी, मन नहीं करता बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी। शाम का टाइम था, चाय पी रही थी मैं यहाँ पे बैठ के। मैं कि बैठे बैठे चलो थोड़े से कपड़े हैं समेट दूँ। बाकी आप सबको पता ही है, मन नहीं करता मेरा कुछ भी करने का। चाय पी रही थी मैं यहाँ पे, टीवी देख रही थी। बच्चे आ गए थे स्कूल से, बैठी थी। और आप सबको पता है, इतनी जल्दी सब कुछ भूलना कोई आसान बात नहीं है। 9 साल में जिसके साथ रही थी, उसको भूलना इतना आसान नहीं है। कहने की बातें हैं कि भूलना पड़ेगा, माना कि भूलना पड़ेगा, पर भूल नहीं सकते। बेटा पैर साफ करके चला के बाबू। और मैं कल से हम भी सोच रही देख थी कि लेंगे वीडियो एडिट करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी। कल को मुझे ये कल आए मिला जो है अब अपलोड करनी थी वीडियो। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कुछ नेटवर्क इशू था और कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम थी, स्पेस नहीं था। अभी थोड़ा सा पता नहीं स्पेस मैंने वो डिलीट किया है, तो कुमकुम नहा तब के ना कहीं कपड़े जाके दिलाए वॉइस ओवर हो रही आएगी। है, वॉइस ओवर भी नहीं हो रही थी। और में भी मेरे सुखवाइयो ना। प्रॉब्लम है थोड़ी सी। फोन भी लग रहा है, मुझे चेंज करना पड़ेगा, पर अभी कुछ भी नहीं करूँगी चेंज। बेशक मुझे यूट्यूब के लिए एक ही ऐप चलाना पड़े, पर अभी नहीं चेंज करूँगी। जब पैसे आ जाएंगे फिर मैं नया फ़ोन लूँगी, फिर उससे अच्छी अच्छी वीडियो मतलब शूट किया करूँगी। और इसका कैमरा इतना बेकार है ना, फ्रंट से अगर मैं शूट करती हूँ तो ब्लैक ब्लैक सा आता है। ये तो मैंने टॉर्च है ना, तो वो थोड़ा सा कमरे में अगर लगा खराब लेती हूँ नहीं तो है, थोड़ा फ्रिज में नहीं साफ रखे आता है होगी फेस लगा भी। के। वैसे तो कैमरा क्वालिटी बहुत बेकार है। बैक कैमरा तो ठीक है, बैक कैमरे से अगर शूट करूँ तो मुझे नहीं पता खराब हो चलता गई है कि होगी। या तो उसको ट्राईपॉड पे लगाऊँ फ्रिज मैं में नहीं कैमरे रखती है को बंद, खराब बैक हो गई ना, करके, जब या मुर्गी तो खा तब लेगी शूट इसको। होगा, वैसे शूट नहीं होगा। अगर शूट हो भी गए तो फिर पता नहीं खराब चलता हो है गई। कि क्या हुआ है क्या नहीं। ऐसे एक बार मैंने बैक कैमरे से शूट किया था, उसमें कुछ भी नहीं, मतलब फेस ही नहीं दिख रहा था। या तो उसको एक जगह टिका के चेयर पे बैठ के करना पड़ता है। और यहाँ पर सारे जितने भी कपड़े हैं ना सर्दियों के, मैं सारे रख दूँगी अब कपड़े। और इस अलमारी में सामने अभी मैं रखूँगी ना कपड़े, उसमें इनके भी कपड़े अभी तक पड़े हैं। मेरा ना मन नहीं कर रहा कि मैं इनके कपड़े निकाल के मतलब अलग रख दूँ। पहले भी जब ये थे तो मैं अपने कपड़े के साथ इनके कपड़े रखा करती थी। मेरे मन में ये होता था कि ये मेरे से कभी भी दूर ना हो, इनके कपड़े भी मैं अपने साथ ही रखती थी। एक मतलब मैंने स्नैपडील से मंगवाया था एक, वो स्टोरेज, क्लोथ्स स्टोरेज होता है ना, वो मंगवाया था मैंने। साइड में इनके रखे हुए थे पर अपने भी रखे हुए थे। एक ही अलमारी में दोनों के कपड़े रखती थी मैं, कभी नहीं अलग रखती थी। अभी मेरा मन करता है कि ये ना कहीं नहीं गए हैं, कहीं भी नहीं गए, मेरे पास ही हैं, तो कपड़े नहीं मैं इनके अलग करना चाहती अभी भी। पर कहते हैं सब लोग कि उसके कपड़े रख दो, फेंक दो, ये वो। मैं क्या करूँ, मैं चारों तरफ से पजल हूँ। अगर मानने वाली बात है, जब हम लोग उनकी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो कपड़ों में क्या है, कपड़े धो के मैं रख दूँगी वापसी वैसे ही। मेरा मन नहीं कर रहा है फेंकने का। भविष्य मेरा बोल रहा था मम्मी रहने दो, फेंकना ना, मैं बड़े होके डालूंगा। मैं कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बहुत कपड़े आएंगे, ज़िंदगी रही तो बहुत कपड़े आएंगे। ये सारी मेरी कपड़े अब की इस सीज़न में जो सर्दियाँ गई ना, मैं कपड़े ये डाल भी नहीं पाई। निकाले ज़रूर थे, मैं डाल नहीं पाई इनको, क्योंकि सारी सर्दी मेरी ख़राब गई। अच्छे से इंजॉय भी नहीं की मैंने सर्दियाँ। और सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद थी, बहुत पसंद थी। सर्दियों का साग, हर एक चीज़। अभी आने वाले थे तो फॉरेन कंट्री गए थे, तो ये आने जून में गए थे, ये 6 महीने बाद ही वापसी आ गई। और इस बार तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ गए थे कि इतना कमा के लेके आए हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो इनका वहाँ पे काम चला और ना ही मालिक ने इनको पैसे दिए। अभी भी फंसे पड़े हैं पैसे। मुश्किल ही है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मुश्किल ही है। कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, जब कोई जिंदे जागते किसी को नहीं समझ सकता तो मरने के बाद क्या कोई समझेगा। और ये वाली ब्लैक वाली जो दिखा रही हूँ ना मैं स्वेटर, ये स्वेटर इनको बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा, मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगती है। और ये स्वेटर मैंने हॉस्पिटल में डाल के गई थी, 2 दिन पागलों की तरह जल्दी बन गई थी मैं, जैसे कोई मांगने वाला होता है ना, ऐसे बन गई थी मैं। और एक लाल कलर की मेरी
कुर्ती है। उस दिन मैंने स्वेटर, मैंने कपड़े चेंज करे थे सुबह 4 बजे। मैं बोली मैं कि मैं नहा लूँ, मेरा मन तो नहीं कर रहा नहाने का। कह रहे रहने थे, अगर हिम्मत नहीं पड़ रही है मत नहा। फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए और ऐसे इनको लेके हॉस्पिटल में चली गई। और आप मानोगे ना, मैं इतना मतलब कि मेरे मन में था नहीं कि ऐसा ये सब हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। मैं कि चलो सेल डाउन है, ये तो छोटी मोटी बीमारी है, ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेके चली गई मैं कपड़े, ये कपड़े बदल के चेंज करके मैं चली गई सुबह 6 बजे से। और सोचा भी था मैं कि चलो नए साल वाले दिन छुट्टी मिल जाएगी, उस दिन भी नहीं मिली। फिर 2 तारीख को सोचा चलो छुट्टी मिल जाएगी, उस दिन छुट्टी मिलती तो इनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई थी। वो दिन याद करती हूँ ना, मेरे को जैसे मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया हो, किसी ने बहुत कीमती चीज़ छीन ली मेरे से, ऐसा लगता है मेरे को। जितने भी कपड़े मैं रख रही हूँ ना दोबारा वापसी, एक बार भी नहीं मैंने डाला इनको, एक बार भी। दिसंबर में आ गए थे 27-28 तारीख को, और अच्छे से सोचा था कि आएंगे तो नए साल पे हम लोग गोल्डन टेम्पल जाएंगे। मैंने इनको कहा था, बातें भी करी थी, कह रहा था ससी बड़ी सर्दी है, हम लोग बाद में देख लेंगे। मैंने इनको बोला कि भविष्य को माथा भी टिकाना है, 6 साल का भविष्य हो गया, इसको माथा टिकाना है, गोल्डन टेम्पल हम लोग जाते हैं नए साल पे। कह रहे थे मम्मी को बुला लियो, इकट्ठे चलेंगे हम लोग सब। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पर पता नहीं उनके मन में क्या था क्या नहीं था। इस बार तो बोलने का तरीका भी उनका चेंज हो गया था। और ये जो ये वाली जो कुर्ती मैं तय कर रही हूँ ना, तो जिस दिन ये आए थे उस दिन मैंने नहा के ये वाली कुर्ती डाली थी। और इनको ना परफ्यूम बहुत पसंद था, जब भी आते थे ना फॉरेन कंट्री से जब भी आते थे ना, ये एक एक बैग भर के परफ्यूम लेके आते थे। अब की बार कुछ भी नहीं लेके आए थे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं लेके आए, इस बात का दुख नहीं था मुझे। मैंने इनको कहा भी था, कह रहे ससी मैं कुछ नहीं लेके आ रहा इस बार, मुझे दुख नहीं था। पर मैं परफ्यूम एक लेके आई थी अच्छे से, मैं कि इनको बहुत पसंद है, मैं इसको लगाऊंगी, ये भी लगाएंगे। उस दिन मैंने वो परफ्यूम भी लगाया था। कह रहे खुशबू आ रही बड़ी, मैंने कहा हाँ मैंने परफ्यूम लगाया। इनको परफ्यूम बहुत पसंद था। ये कपड़ों के साथ साथ ना बालों में भी लगा लेते थे परफ्यूम, बहुत पसंद था इनको। जो स्प्रे वाले होते हैं ना वो नहीं, जो लिक्विड वाले होते हैं ना, वाटर वाले, वो वाले बहुत पसंद थे इनको, वो चलते भी थे ज़्यादा। सारे कपड़े मैं तय करके रख दूँगी। मन मेरा बहुत मतलब अंदर से ख़राब था, वीडियो शूट करने का मन नहीं करता, पर करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और कई लोग बोलते हैं ना कि रोज़ अपलोड किया करो वीडियो रोज़, तो हाँ मैं रोज़ करा करूँगी, मैं कोशिश करूँगी, बिना करे गुजारा नहीं है। अभी ये वीडियो के बाद एक वीडियो हो जाएगी शाम तक, जो कल की वीडियो रहेगी। ये वीडियो परसों की वीडियो थी जो कि मैं कल अपलोड करती। कल को होली थी, मेरी मामी आई थी, मुझे ले गई सारा दिन। फिर वहाँ से मासी का घर भी मेरा पास में ही पड़ता है यहाँ से, फिर वो लोग ले गए कि इसका मन उदास ना हो, ये चल तू यहाँ बैठ के रोएगी। खराब नहीं होगी कि सारा मैं दिन जा नहीं बाहर रही थी, रखी कसम होगी। से मैं जा नहीं रही थी बिल्कुल। मामी का मांग में, आप बुरा मत मानना, मेरे बच्चों को ले जाओ, पर मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का। मेरा मन नहीं है जाने का बिल्कुल भी, मैंने मना कर दिया था मामी को। फिर मेरे मामा ने फ़ोन करा, ससी तू आ जा, 1 घंटे के लिए आ जा बेटा तू चाहे। फिर मैं चली गई। परसों रात को 9 बजे तक रात को मैं कोठे पे बैठ के रोती रही अपनी। बाबू सुनता क्यों नहीं बेटा तू? जितना मर्जी मैं रो लूँ, पर किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, किसी का कुछ थोड़ी नहीं गया, मेरा गया, जो भी गया मेरे बच्चों का गया। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ ही हुआ, दुनिया के साथ हो रहा है, पर जिस पे बीतती है ना, वही समझता है, कोई नहीं समझेगा। पहले मैं इससे भी ज़्यादा खुश रहती थी, बहुत खुश रहती थी, आप मानोगे नहीं, इतने बड़े घर में मैं अकेले रहती थी। और इनको मेरे ऊपर पजामियाँ बहुत अच्छी लगती थी। मेरे पास कोई होती थी सलवार कमीज, गर्मियों में तो मैं सलवार कमीज ही पाती थी, क्योंकि मैं पतली सी थी तो पजामियाँ इतनी नहीं डालती। सर्दियों में मेरी सारी पजामियाँ ही होती थी। कुर्ती, क्योंकि कुर्ती डालती तो कुर्ती के नीचे सलवार अच्छी नहीं लगती, पजामियाँ ही अच्छी लगती है। और इनको मेरे ऊपर पजामियाँ बहुत पसंद लगती थी, बहुत। जितना हम लोग जो दो मियाँ बीवी होते हैं ना, लड़ते भी हैं झगड़ते भी हैं, इसका मतलब लड़ने का मतलब यही नहीं होता कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, पर
उसका अच्छा भला बुरा भला सब आपको पता होता है। आप उसके लिए उसके साथ रोक टोक करते हो तो लोग समझते हैं कि इनमें पता नहीं कितना बैर है। इतना भी नहीं होता, नहीं होता। मुझे वो रोकते टोकते थे, अब मुझे ऐसा लगता है मुझे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। मुझे कहते थे शशि, जब तक मैं जिंदा हैगा ना तो अपनी मर्जी दी ना करी। मैं कहती थी हम अपनी मर्जी की नहीं करूँगी मैं कुछ भी। मुझे कहते थे मैं तुझे घर से बाहर काम नहीं करने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। पर अब देखो करना पड़ेगा मुझे। कभी मैं कहती थी मैं कि मैं आपका हाथ बटाऊंगी काम में, और यहाँ रख दिया मैंने सारे बैग भर के रख दिए मैंने। एक बैग भर गया, एक खाली है थोड़ा थोड़ा सा। भविष्य बैठा था मेरा बच्चा यहाँ पे, यहाँ अलमारी में रख रही हूँ मैं सारे कपड़े। मुझे कहते थे मैं तुझे बाहर काम नहीं करने दूंगा बिल्कुल भी। मेरा मन था मैं कि हम दोनों काम करेंगे, और छोटी सी तो फैमिली है, क्या टेंशन है मैं कि हमको कोई नहीं, सब हो जाएगा। ये मैंने रख दिया बैग भर के, सारे कपड़े रख दिए मैंने। सर्दियों के भी बेड में रखनी है मेरे को, मैं फ़िलहाल तो अलमारी में रख रही, फिर गर्मी की निकाल के अलमारी में रख दूँगी। और यहाँ मेरा भविष्य पता क्या बोल रहा था, मम्मी मैं जा रहा हूँ फ़ोटो लेने अपने पापा की। ये लेके आया अपनी दादी के घर से फ़ोटो अपने पापा की। और यहाँ मेरे आंसू आ गए थे, ले आके ये देखो कैसे सजा के रख दिया टेबल पे इसने, टेबल पे रख दिया। हाँ मैं भी रोने लग गई थी, मेरी जेठानी आके बैठी थी वो भी रोने लग गई थी फ़ोटो देख के, कह रही हटा दे इसको। मैं कि कैसे हटाऊँ मैं इसको, बुला के इसने कैसे रख दिया। पता नहीं भगवान क्या चाहता था। यहाँ मैं रो रा के बैठ गई आगे। अब नहीं मैं कभी दिखाऊंगी अपने आप को रोते हुए, पर मैं एक बार यहाँ पे रो ली हूँ। ठीक है गाइस, बाय।